यूक्रेन और रूस महासंग्राम पर आई सबसे बड़ी खबर। पुतिन के प्लानिंग पर आई सबसे बड़ी खुफिया रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन मोदी की रणनीति की हो गए बुरी। अमेरिका ने भी कहा भारत के साथ कर रहे हैं काम। यूक्रेन की सीमाओं से कुछ रूसी टैंक और तोपों की वापसी के बाद भी एक संभावित हमले का खतरा बरकरार है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अगर पश्चिमी देश व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर हमला करने से नहीं रुक पाए तो फिर वो बहुत बड़ा जलजला ला देंगे। पुतिन इसके बाद लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया पर भी कब्जा करने का प्रयास कर सकते हैं। इससे पहले एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पुतिन रूस, यूक्रेन, बेलारूस को मिलाकर एक नया यूनियन स्टेट बनाना चाहते हैं जिसका केंद्र मॉस्को होगा। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच करीब 2 महीने से चल रहे तनाव के अब खत्म होने के आसार नजर आने लगे हैं। रूस ने क्रीमिया में जारी सैन्य अभ्यास को खत्म करने की घोषणा की है और बताया कि सैनिक वापस लौट रहे हैं। रूस के इस फैसले को यूक्रेन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन जो खुलासा हुआ है वो बहुत बड़ा रंग दिखा सकता है, क्योंकि ये तो पुतिन का बस एक ट्रेलर भर है और इस बार उसने अमेरिका को तगड़ी औकात भी दिखा दी है। क्योंकि इस बार अमेरिका नहीं बल्कि पुतिन ने सबसे ज्यादा जर्मनी और फ्रांस की सुनी है। लेकिन क्या पुतिन अब शांत बैठ जाएंगे? क्या पुतिन को मनाने के लिए मोदी ने कोई बड़ा गेम किया था? आखिर क्यों यूक्रेन ने भारत को बार बार धन्यवाद दिया है और क्यों अमेरिका भी मोदी का मुरीद बन गया है, जबकि भारत सीधे सीधे रूस के सपोर्ट में दिख रहा था? यानी दोस्तों, अंदर खाने एक बड़ा गेम हो चुका है और ये गेम कितना गहरा है, कितना बड़ा है, ये बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, पहले आपको बता देता हूँ कि ताजा तस्वीर क्या है। तो फिलहाल रूस यूक्रेन की सीमाओं से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले किया था। रूस ने क्रीमिया में अपने सैन्य अभ्यास की समाप्ति की घोषणा कर दी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को इस संबंध में एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में कहा गया कि क्रीमिया से सेना वापस आ रही है। वीडियो में टैंकों और सैन्य वाहनों को क्रीमिया से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। अधिकारियों ने दावा किया है कि अब सैनिक भी अपने स्थायी ठिकानों पर लौट आएंगे। इससे पहले 15 फरवरी को ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि रूस के कुछ सैनिकों को वापस बुला लिया है। हालांकि रूस का बेलारूस के साथ सैन्य अभ्यास जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध न हो, इसके लिए अमेरिका भी लगातार कोशिश कर रहा था। हालांकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जब कहा कि रूस अब यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा और सैनिक भी पीछे हट रहे हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन के इस दावे को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि रूसी सैनिकों के वापसी की घोषणा का वित्तीय बाजारों में भी असर देखने को मिला। दरअसल जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने व्लादिमीर पुतिन के साथ तगड़ी बातचीत की है और उसके बाद माहौल बदल गया है। लेकिन बाइडेन अब भी कह रहे हैं कि रूस अब भी कीव पर हमला कर सकता है। अमेरिकी खुफिया विभाग का भी मानना है कि हमला आने वाले किसी भी दिन हो सकता है। बड़ी बात यह है कि खुफिया रिपोर्ट ये कह रही है कि यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन का आत्मविश्वास चरम पर पहुंच जाएगा और इसके बाद वो पूर्वी यूरोप के दूसरे देशों को अपना शिकार बनाएंगे। रूस हिटलर शैली का इस्तेमाल करके पहले ही क्रीमिया और जॉर्जिया पर कब्जा कर चुका है। साथ ही अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए वो पड़ोसी राज्यों में तानाशाहों के साथ प्रमुख गठजोड़ स्थापित कर रहा है। रिपोर्ट में पुतिन के फैसलों की तुलना नाजियों के तरीकों से की गई है, जिनका इस्तेमाल वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान करते थे, जैसे कि चेकोस्लोवाकिया का कब्जा। पूर्व सोवियत देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को डर है कि यूक्रेन के बाद अगला नंबर उनका हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कम समय में बड़े पैमाने के हमलों की आशंका तो नहीं है, लेकिन यूक्रेन पर हमले से बाल्टिक देशों पर सैन्य दबाव बढ़ेगा। हालांकि लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया सभी नाटो के सदस्य हैं और रूस के साथ सीमाएं साझा करते हैं। अगर रूस उनमें से किसी पर हमला करता है तो ये गठबंधन को जवाब देने के लिए ट्रिगर करेगा। फॉरेन पॉलिसी की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया कि बाल्टिक नागरिकों को डर है कि वो पुतिन के मेन्यू का अगला हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि सभी के लिए पहले पॉजिटिव साइन दिखने शुरू हो गए हैं और इस खेल में जितनी जर्मनी ने खुलकर भूमिका निभाई है, सीक्रेटली मोदी ने भी उतना ही गेम किया है। वो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जरा आपको यूक्रेन के बारे में बता देता हूं, जहां के लोग इस वक्त भी भयंकर तैयारी में जुटे हैं। पुतिन पर यूक्रेनियों को नहीं है भरोसा। यूक्रेन में तेजी से जारी है सैन्य तैयारियां। यूक्रेन में रूसी हमले की आशंकाओं को देखते हुए सैन्य तैयारियां तेजी से जारी हैं। यूक्रेन ने रूस से लगी सीमा पर नाटो देशों से मिले हथियारों को तैनात कर दिया है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को लाइट एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें सौंपी हैं। अमेरिका ने भी यूक्रेन को आर्म्ड गाड़ियां, टैंक के गोले, एंटी टैंक मिसाइलें और दूसरे हथियारों की बड़ी खेप दी है। इसके अलावा तुर्की ने यूक्रेन को हथियारों से लैस 100 ड्रोन सौंपे हैं।
यूक्रेन की रक्षा के लिए अमेरिका, इटली और फ्रांस ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भी काला सागर के पास तैनात किया हुआ है। इस बीच ब्रिटेन ने भी चेतावनी दी है कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की अत्यधिक संभावना है। ब्रिटेन ने यह भी कहा है कि अगर रूस हमला करता है तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। हालांकि रूस ने कहा है कि यूक्रेन पर हमले की चेतावनी आधारहीन है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं। रूस ने आरोप लगाया कि इसे यूरोप में तनाव बढ़ाने के लिए पेश किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, इस पूरे गेम में पर्दे के पीछे रहकर भारत ने एक तगड़ा गेम किया है। काम कर गई मोदी की प्लानिंग। रूस और यूक्रेन दोनों हुए मुरी। दोस्तों, रूस और पश्चिमी देशों को युद्ध टालने के लिए मनाने में भारत ने भी तगड़ी कोशिश की है। इस युद्ध को लेकर मोदी तेजी से एक्टिव थे। भारत ने तुरंत एक्शन लेते हुए पहले तो अपने नागरिकों को हटाने के लिए कहा, तो वहीं अमेरिका से लेकर रूस से शांति की अपील की। चूंकि मोदी इस पूरे के पूरे गेम में अमेरिका और ब्रिटेन के खेल को समझ रहे थे, लिहाजा उन्होंने बहुत ही तगड़े रणनीतिक कदम उठाए, जिसमें पहले ही झटके में अमेरिका को बाहर का रास्ता दिखा दिया और रूस को सीधा सीधा सपोर्ट कर डाला। तो इसके बाद रूस को सेना पीछे हटाने के लिए भारत ने तगड़ी अपील की, जिस पर खुद अमेरिका ने भी कहा कि यूक्रेन मामलों में उसने भारत की भी तगड़ी मदद ली है। अमेरिका के उप प्रेस सचिव के जीन पियरे ने कहा कि यूक्रेन को लेकर रूस पर लगे प्रतिबंध पर अभी कुछ प्लान नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका फिलहाल भारत समेत कई महत्वपूर्ण भागीदारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो वहीं दोस्तों, रूस यूक्रेन विवाद के बीच भारत में यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा ने कहा कि यूक्रेन एक कठिन परिस्थिति का सामना कर रहा है, लेकिन वहां स्थिति गंभीर है। इसके लिए उन्होंने मोदी सरकार का तगड़ा धन्यवाद दिया। मतलब साफ है कि अंदर खाने भारत ने इस मामले में संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। फिलहाल यूक्रेन में 20,000 से ज्यादा छात्र हैं, जिनको यूक्रेन की स्थिति के मद्देनजर यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा गया था। लेकिन यूक्रेन के राजदूत ने कहा कि छात्रों को स्थिति पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि तनाव कम करने के लिए सक्रिय बातचीत चल रही है, लिहाजा किसी को लौटना नहीं पड़ेगा। तो वहीं रूस ने भी मोदी सरकार को धन्यवाद दिया है, क्योंकि भारत ने रूस का न केवल सपोर्ट किया है बल्कि शांति स्थापित करवाने में तगड़ी मदद की है। बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर जब भी इस तरह की स्थिति पैदा होती है और जब दो महाशक्तियां आमने सामने होती हैं, तो फिर तगड़ी रणनीति का सहारा लेना पड़ता है और मोदी ने इस मामले में तगड़ा गेम सेट किया है।